वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेके आए हूं। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपको नंबर मैंने दे रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलूंगा, बाद में उसके 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। अगर आपको पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। 2 अक्टूबर 1869 के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? 1869 के दिन 2 अक्टूबर 1869 के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए पोरबंदर। तो पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। और मई 1883 में 13.5 साल की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबाई मगन जी के साथ कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? क्वेश्चन का सही तो ऑप्शन सी 1893 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? क्वेश्चन का सही तो ऑप्शन डी 1909। तो महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है? किसका यह प्रसिद्ध भजन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी नरसिंह मेहता का यह भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिन के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन का सही उत्तर 2007 से महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिन, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो यूएन असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 में यह अनाउंस किया था, पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा सत्याग्रह सन 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था? क्वेश्चन का सही तो ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में किया गया भारत में पहला सत्याग्रह था, बिहार में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, 1887 में महात्मा गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज में कहां अभ्यास किया था? तो श्यामल दास कॉलेज कहां स्थित है जहां महात्मा गांधी जी ने अभ्यास किया था? क्वेश्चन को भावनगर में श्यामल दास कॉलेज में महात्मा गांधी जी ने 1887 में अभ्यास किया था। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का प्रारंभ कब किया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था और ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। यात्रा की पूर्णता 6 अप्रैल 1930 में हुई थी। 28 दिन ये यात्रा चली थी, 24 दिन तक ये यात्रा चली थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार द्वारा दांडी मार्च पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी 1980। भारत सरकार द्वारा दांडी मार्च पर 1980 में डाक टिकट जारी किया गया था 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। और 2005 में भी जारी किया गया था। 2005 में 75 वर्ष 75 ईयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर 1908 में होता, जोहान्सबर्ग में गांधी जी को पहली बार कारावास हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी जी अनटू दिस लास्ट को 1908 में गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था?
इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सर्वोदय नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट को 1908 में गुजराती में अनुवाद करने पर। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से गांधी जी ने कौन सा नारा दिया है? इस क्वेश्चन का सही तो ऑप्शन डी करो या मरो का नारा दिया है गांधी जी ने। अगस्त 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। पहले इस आश्रम का नाम था सत्याग्रह आश्रम, बाद में 1917 में इसे साबरमती में स्थानांतरित किया गया था। बाद में इसका नाम साबरमती आश्रम कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? क्वेश्चन का सही उत्तर 1915 में अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये उपाधि का बहिष्कार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली कब मारी थी? इस क्वेश्चन का 30 जनवरी 1948 में बिरला भवन में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। क्वेश्चन नंबर 18, किस साप्ताहिक पत्र को गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इंडियन ओपिनियन, भारतीय राय, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सभी साप्ताहिक पत्र गांधी जी के द्वारा स्थापित किए गए थे। और हरिजन भी एक साप्ताहिक पत्र है उनका। क्वेश्चन नंबर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। यह दिन किस दिन के रूप में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही तो ऑप्शन सी प्रवासी भारतीय दिन। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। यह दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? इस क्वेश्चन का 30 अक्टूबर 1932 के दिन गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी बंबई में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी सत्याग्रह, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1920 से गांधी जी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी वर्ष 1920-21 से महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 23, 1982 की गांधी फिल्म में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है बेन किंग्सले ने निभाया था 1982 की गांधी फिल्म ने महात्मा गांधी का किरदार। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष टाइम्स मैगजीन द्वारा गांधी को मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर 1930 में महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया था टाइम्स मैगजीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी ने कहा अल्फ्रेड हाई स्कूल में पढ़ाई की थी? अल्फ्रेड हाई स्कूल में गांधी जी ने इनमें से कहां पढ़ाई की थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है राजकोट में पढ़ाई की थी गांधी जी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी ने क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन महात्मा गांधी के निजी सचिव थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही महादेव देसाई ने किया था गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी इन इंडियन विलेजेस विद गांधी जी इन शिलोंग एंड द स्टोरी ऑफ बारडोली किसकी रचनाएं है? इस क्वेश्चन का जवाब महादेव भाई देसाई की रचना है गांधी जी इन इंडियन विलेजेस विद गांधी जी इन शिलोंग द स्टोरी ऑफ बारडोली। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में भारत के सहयोग से महात्मा गांधी आईटी एवं बायोटेक्नोलॉजी पार्क नामक मुक्त व्यापार की क्षेत्र की स्थापना जून 2019 में की गई है? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है कोटे डी आइवर। तो कोटे डी आइवर में भारत के सहयोग से महात्मा गांधी आईटी एवं बायोटेक्नोलॉजी पार्क नामक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई है जून 2019 में। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी धार्मिक रूप से हिंदू और किस जाति से थे? इस क्वेश्चन का उत्तर मोठ बनिया जाति के थे महात्मा गांधी धार्मिक रूप से हिंदू। और
क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ की थी? इस क्वेश्चन को जोहान्सबर्ग में की थी गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी का जन्म, भारत को स्वतंत्रता और गांधी जी का मृत्यु किस दिन हुआ था? गांधी जी का जन्म, भारत को स्वतंत्रता और गांधी जी का मृत्यु किस दिन हुआ? उस दिन कौन सा वार था? इस क्वेश्चन का शुक्रवार था गांधी जी का मृत्यु, और गांधी जी के मृत्यु के दिन भी शुक्रवार था। भारत को 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली, उस दिन भी शुक्रवार था, और गांधी जी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, तो उस दिन भी शुक्रवार ही था। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 33, मरते समय महात्मा गांधी जी ने आखिरी शब्द क्या थे? मरते समय महात्मा गांधी के आखिरी शब्द क्या थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी, हे राम। मरते समय महात्मा गांधी के आखिरी शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर 5 बार नामांकित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? क्वेश्चन का रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी गांधी जी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए किस कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स गोल चश्मा पहनते थे? क्वेश्चन का एप्पल, तो महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए स्टीव जॉब्स कंपनी के एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स गोल चश्मा पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 30, 2 अक्टूबर 1904 गांधी जयंती के दिन ही हमारे कौन से प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। तो 2 अक्टूबर 1904 गांधी जयंती के दिन ही हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी हरिजन नाम वाले इनमें से किस पत्र का प्रकाशन करते थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन ओनली इंग्लिश में प्रकाशन करते थे गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 39, गांधी जी ने इनमें से कौन सा पुस्तक नवंबर 1923 को यरवदा जेल में लिखा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। गांधी जी ने यह पुस्तक 1923 में लिखा था, शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का गुजराती अनुवाद किस वर्ष पूर्ण किया था? इस क्वेश्चन का सही तो 1929 में संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का गुजराती में अनुवाद पूर्ण किया था, और 1931 में अंग्रेजी में इसका अनुवाद श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखित है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। गांव स्वराज, विलेज स्वराज, हिंद धर्म का सार, स्वास्थ्य की कुंजी, ऑल मैन आर ब्रदर्स, ये सारी रचनाएं महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 40, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन लुइस फीसर है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 43, गांधी प्रिजनर ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये। इस क्वेश्चन का जूडिथ एम ब्राउन गांधी प्रिजनर ऑफ होप पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का जोसेफ लेलीवेल्ड ने लिखा है ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इस क्वेश्चन का रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 46, वोटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आर के नारायण है, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 47, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां कैद किया गया था? इस क्वेश्चन का सही तो ऑप्शन बी, पुणे में कैद किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 48, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहां शुरू कर दिया था? गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहां शुरू किया था इनमें से? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी, दरबार में शुरू किया था गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी जी को
अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इस क्वेश्चन का विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? इनमें से किसने गांधी के दांडी यात्रा की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।